नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वही प्रश्न हैं जो पिछले 15-20 सालों में एसएससी में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कम से कम परीक्षा से पहले आप इन 100 प्रश्नों को तो अवश्य ही याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चंस आने श्योर हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो फ्लोरीन हो जाएगा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, तो डिमोस राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मंगल का उपग्रह है। और अगर पूछे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ज्ञानीमीड हो जाएगा, जो बृहस्पति का उपग्रह है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी में। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 को राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। बताया था कि 4 प्रकार के रक्त ग्रुप होते हैं, ए, बी, AB और O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया हॉकी कप की शुरुआत कब हुई, तो 1982 में आपके हुई थी स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो धर्मपाल के द्वारा। दोस्तों, धर्मपाल पाल वंश का शासक था। पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, और धर्मपाल इस वंश का प्रतापी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया का ही कथन है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि इसको किसने कहा था, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, तो निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी पर ही भाखड़ा नांगल बांध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर मत दो कथन को किसने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो उत्तर पश्चिम यानी कि इस एरिया की बात कर रहा है, तो भारत के इस एरिया का रेलवे का मुख्यालय है आपके जयपुर में। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, और जोधपुर की बात करते हैं तो इसको ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिए। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला आम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो PK षणमुखम शेट्टी के द्वारा। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक बजट किसने प्रस्तुत किए हैं, तो मोरारजी देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसा व टिन का मिश्रण है, तो सीसा और टिन मिलते हैं तो सोल्डर बनता है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 गैलन में कितना लीटर होता है, तो 3.78 लीटर होता है 1 गैलन में। क्वेश्चन है कि नींद का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिप्नोलॉजी कहलाता है नींद का अध्ययन। क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो क्यूरी हो जाएगा भाई, क्यूरी। मैडम क्यूरी ने ही इसकी खोज की थी, इनके पति थे पियरे क्यूरी, इसलिए इसकी यूनिट का नाम है क्यूरी। अगला क्वेश्चन है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया, तो 1977-78 में। क्वेश्चन है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था, बाजीराव प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, हम लोग शिवाजी की जब बात करते हैं तो शिवाजी के पुत्र थे आपके संभाजी, और संभाजी के पुत्र थे शाहू महाराज, यानी शाहू महाराज कौन थे, तो शाहू महाराज आपके शिवाजी के पौत्र थे। क्वेश्चन आता है कि इनको आपके किसने रिहा किया था, तो इसे आपके बहादुर शाह प्रथम ने मुगल कैद से रिहा किया था। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा ने दूसरी बार भारत की यात्रा कब की, तो 1502 ईस्वी में, और पहली बार कब की, तो 1498 ईस्वी में आपके कालीकट बंदरगाह पर उतरा था वास्को डिगामा, और वहाँ के शासक जमोरिन ने इसका स्वागत भी किया था। वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था, तो पुर्तगाल का यात्री था। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, तो लिस्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जकार्ता में पड़ता है आसियान का मुख्यालय। जकार्ता आप लोग इंडोनेशिया को समझते हैं, तो वही आपका है जकार्ता। इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है।
इंडोनेशिया के ही पास सुमात्रा और जावा द्वीप के समीप ही आपके सुंडा गर्त पाया जाता है। सुंडा गर्त की बात करते हैं तो ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। कहाँ पर है? तो आपके जावा और सुमात्रा द्वीप के पास ही स्थित है ये सुंडा गर्त। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त। क्वेश्चन है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में ही है। क्वेश्चन है कि तांबा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है? तो मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भारतीय दंड संहिता कब बनी और कब लागू हुई? तो 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता बनी और 62 में लागू हुई। जो लोग यूपीएसआई की तैयारी करते हैं उन्हें ये क्वेश्चन रटा रहता है। अगला क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2014 ईस्वी में। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। इन्होंने लगभग 650 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। भारत के केवल 9 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 400 से अधिक मैच खेले हैं, जिसमें प्रेजेंट टाइम के विराट कोहली और रोहित शर्मा का भी नाम है। रोहित शर्मा ही वो 9वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने 400 मैच इंटरनेशनल खेले हैं। ये काफ़ी बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये आपकी क्रिकेट से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफ्रारेड किरणें क्या होती हैं? तो ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ZNO। और दोस्तों आपको उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करते हैं तो आपके 3 ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है जो आपको पता होना चाहिए। एक होता है जिंक ऑक्साइड, एक होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक होता है बेरिलियम ऑक्साइड। तो ये तीनों जो ऑक्साइड हैं ये आपके क्या है? तो ये तीनों ऑक्साइड आपके उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। तो जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा, अगर ZNO है तो ये सही होगा, Al2O3 है ये होगा, BeO है तो ये होगा। तीनों में आपकी यही 3 है उभयधर्मी ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय के किस प्रभाग से पल्मोनरी धमनी रक्त को फेफड़े तक ले जाती है? तो दायां निलय से रक्त फेफड़े तक जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है केवल निम्न को छोड़कर? तो ध्यान रखिए कि RBC को छोड़कर मनुष्य की सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद प्लीहा में जाकर RBC की डेथ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। एक क्वेश्चन दोस्तों मुझे याद आ रहा है कि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। और गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? तो महादेव गोविंद रनाडे साहब हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। समझ रहे हैं भाई कि महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोखले और गोखले के राजनीतिक गुरु हैं रनाडे। जैसे आपको याद आता है कि हम लोग जब बात करते हैं किसकी, जब हम लोग बात करते हैं यानी आपके सिकंदर की, तो सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। और अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु थे आपके सुकरात। कौन थे? सुकरात। वैसे ही यहाँ पर कि महात्मा गांधी के गुरु हैं गोखले और गोखले के गुरु हैं रनाडे। ये दोनों से क्वेश्चन आता है पेपर में। ये सिकंदर, अरस्तु और सुकरात, महात्मा गांधी, गोखले और रनाडे, तीनों का नाम आपको समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर आपके रामानंद के शिष्य थे। महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है महेंद्रगिरी चोटी। अच्छा क्वेश्चन है, उड़ीसा में है आपके महेंद्रगिरी चोटी। क्वेश्चन है कि लोनार झील कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में अवस्थित है लोनार झील। अगर बात करते हैं दोस्तों वेम्बानद झील की, पेरियार अष्टमुदी झील की, तो ये केरल में है। डीडवाना झील, पिछौला झील, ये सारी झीलें आपके राजस्थान में हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो साइमन कमीशन पर आधारित था। दोस्तों साइमन कमीशन 1927 में गठित होता है और 1928 में भारत आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं तो इसी के अंतर्गत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। वर्मा को भारत से अलग किया गया किस नियम के अंतर्गत? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। बर्मा का वर्तमान नाम है म्यांमार, जिसे की राजधानी है नायपियाटा। दोस्तों
म्यांमार में ही रोहिंग्या जनजाति पाई जाती है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज़ की नाव पुस्तक के लेखक कौन है? तो नासिरा शर्मा है कागज़ की नाव पुस्तक के लेखक। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। दोस्तों 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और विश्व खुशहाली दिवस भी मनाते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के संरक्षण के लिए 1992 में क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिए। कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में। क्वेश्चन है कि पेरू देश की राजधानी है? तो पेरू दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट का एक देश है। पेरू देश से ही अमेजन नदी निकलती है भाई। अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो ये पेरू से ही निकलती है। किस पहाड़ी से निकलती है? तो एंडीज पहाड़ी से निकलती है। और कहाँ पर अपना जल गिराती है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में ये अपना जल गिराती है। तो यही क्वेश्चन है कि पेरू देश की राजधानी क्या है? तो लीमा है। क्या है आपके? लीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथम महिला कौन है जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? तो बुला चौधरी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। क्वेश्चन अच्छा है। डायनामाइट। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से संबंधित है आपके रोवर्स कप। ये अच्छा क्वेश्चन है। रोवर्स कप फुटबॉल से। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। 2022 का कतर दोहा में होगा। क्वेश्चन है कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से संबंधित है आपके आगा खां कप। दोस्तों हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों के में 11-11 खिलाड़ी खेलते हैं, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन हम लोग जब क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट आपके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल ब्राज़ील और आपके फ्रांस यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। और हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिए कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। कनाडा की राजधानी क्या है? तो ओटावा है। ओटावा सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों कनाडा का ही एक शहर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में ही ओजोन परत के लिए, ओजोन परत के रक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन परत रक्षण दिवस मनाया जाता है। और मॉन्ट्रियल भी कनाडा का शहर है जो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4.12H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाता है। दोस्तों जिप्सम का सूत्र हो जाता है कि CaSO4.2H2O। उसमें से जब 1.5 मॉलिक्यूल निकाल लिए जाते हैं वाटर के तो बचता है CaSO4.12H2O। तो ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाता है। अगर खाने वाले सोडा का सूत्र पूछ ले तब आपको पता होना चाहिए कि NaHCO3 ये खाने वाले सोडे का सूत्र है। कॉस्टिक सोडा का सूत्र है NaOH। Na2CO3.10H2O ये आपके धावन सोडा का सूत्र है। और CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। तो खाने का सोडा, कॉस्टिक सोडा, धावन सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किसको प्राथमिकता दी गई? तो कृषि को प्राथमिकता दी गई। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो कई सारे कारखाने खोले गए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आपको पता होना चाहिए कि राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जो उड़ीसा में है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में है, और आपके दुर्गापुरा लौह इस्पात संयंत्र जो पश्चिम बंगाल में है, ये तीनों लौह इस्पात संयंत्र आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही खोले गए। दोस्तों राउरकेला की बात करते हैं तो ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई की बात करते हैं तो ये रूस के सहयोग से स्टार्ट किया गया था। और दुर्गापुरा की बात करते हैं तो ये ब्रिटेन के सहयोग से स्टार्ट किया गया था। ये देश से भी क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक मताधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 326 में। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है? तो पपुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा महासागर त्रिभुजाकार है? तो ये आपके प्रशांत महासागर हो जाता है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप तो पपुआ न्यू गिनी है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ठीक ऊपर स्थित है। अगर हम बात करते हैं प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कहाँ पर है? तो सबसे गहरा गर्त है मैरियाना गर्त।
कौन सा गर्त? मैरियाना गर्त, जो 11,022 मीटर गहरा है। क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिए। सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर ही है, जिसे इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। क्वेश्चन है कि सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर है, जो भी मैं कह रहा था, तो प्रशांत महासागर 20,000 अधिक द्वीप हैं, तो ये सर्वाधिक द्वीपों वाला ओशियन है, महासागर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो अटलांटिक महासागर दोस्तों ये आपके आता है कि यस आकार का महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर ये है। इसका सबसे बड़ा द्वीप है आपके ग्रीनलैंड। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो प्यूर्टो रिको गर्त। याद रखिए, प्यूर्टो रिको गर्त की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपके बरमुडा ट्रायंगल के पास है। ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ध्यान रखिए, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना गर्त, जो वैसे भी सबसे गहरा गर्त है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको गर्त, और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त हो जाता है सुंडा गर्त। ठीक है, ध्यान रखिए, सुंडा गर्त आपके सुमात्रा और जावा के पास स्थित है। प्यूर्टो रिको गर्त आपके बरमुडा ट्रायंगल के पास स्थित है, और मैरियाना गर्त फिलीपींस के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, वही क्वेश्चन है, प्यूर्टो रिको गर्त बरमुडा ट्रायंगल के पास स्थित है। क्वेश्चन पहले ही लिखा है, मैं उसमें बेफालतू को बता रहा हूँ दोस्तों। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा सबसे गहरा महासागर है। टेलीग्राफिक पठार अवस्थित है कहाँ पर? तो उत्तरी अटलांटिक में। दोस्तों आपके अटलांटिक महासागर में आपके इसके महासागर के अंदर एक पर्वत श्रेणी स्थित है, जिसे कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक, जिसकी पूरी लंबाई आपके लगभग 14,500 किलोमीटर लंबी है, मध्य अटलांटिक कटक। उसी में दोस्तों आपके टेलीग्राफिक पठार स्थित है, कहाँ पर? तो उत्तरी अटलांटिक में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, तो मेडागास्कर हो जाएगा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त क्या है? तो सुंडा गर्त है, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र किस महासागर में स्थित है? तो जो अपना हिमाद्री अनुसंधान केंद्र है ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। याद रखिएगा, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चकमा जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो बांग्लादेश में पाई जाती है चकमा जनजाति। बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है, बांग्लादेश को नहरों का देश, तो श्रीलंका को पूर्व का मोती भी कहते हैं, उपनाम भी ध्यान रखिए। अच्छा, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो न्यूजीलैंड को कहते हैं दक्षिण का ब्रिटेन, और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहिंग्या जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो म्यांमार में पाई जाती है रोहिंग्या जनजाति। भारत का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम म्यांमार से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना है, तो दामोदर घाटी परियोजना 1948 स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना है, दामोदर नदी पर है। और क्वेश्चन आता है कि किस योजना पर आधारित है? तो दोस्तों अमेरिका की एक टेनेसी नदी घाटी परियोजना है, तो इसी योजना पर आधारित है आपके ये दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर को बंगाल का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, याद रखिए। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे सिखों के प्रथम गुरु। करतारपुर, ध्यान रखिए, गुरु नानक देव से संबंधित है। क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में। मकदुनिया यानी नॉर्थ मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, किसके ऊपर? तो आपके राजा पुरु के ऊपर। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन है कि राग हिंडोला का गायन काल है? तो राग हिंडोला बसंत ऋतु में प्रातः काल गाया जाता है, राग हिंडोला। क्वेश्चन है कि ब्रोंकाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि जो हैजा रोग है अपना, उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे आंतें प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो विनोबा भावे जी थे भूदान आंदोलन के प्रणेता। विनोबा भावे को ही आपके प्रथम रेमन मैक्स से पुरस्कार मिला था। दोस्तों रेमन मैक्स से पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहते हैं, और ये फिलीपींस की सरकार देती है दोस्तों। फिलीपींस के ही राष्ट्रपति थे रेमन मैक्स से, उनके ही सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। विनोबा भावे प्रथम प्राप्त करता है। क्वेश्चन है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? तो एडम स्मिथ की रचना है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की आपके पुस्तक है। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की है।
ठीक है। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पर आधारित है डायनेमो का सिद्धांत। तो वैसे तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित है, ठीक है, याद रखिए नाम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आपकी विद्युत मोटर काम करती है और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर डायनेमो काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मीर कासिम राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे कि राजधानी मुर्शिदाबाद लाया कौन था, जैसे मुर्शिदाबाद से तो मुंगेर ले गया कासिम, लेकिन मुर्शिदाबाद कौन लाया था? तो मुर्शीद कुली खां, जो बंगाल के प्रथम नवाब माने जाते हैं, उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लाई थी। क्वेश्चन है कि शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? तो फाल्गुन अंतिम महीना है शक संवत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो के.जी. बालकृष्णन भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 124 में और हाई कोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 214 के अंतर्गत किया गया है। इस प्रश्न को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? एक अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखिए। क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है? तो अनुच्छेद 129 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिए। यहाँ पर तो नागर शैली है कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये नागर शैली में है। दोस्तों, जो आपके अरावली पर्वत श्रेणी है उसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, उसी पर ये मंदिर स्थित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव थे, 24वें महावीर स्वामी, 23वें पार्श्वनाथ थे। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूपरपट्टी में सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? तो सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि द्रव अवस्था में स्थित अधातु कौन सी है? तो द्रव अवस्था में स्थित आपके अधातु आपकी हो जाती है ब्रोमीन। क्वेश्चन है कि मिशिगन झील कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है मिशिगन झील। इसके अलावा आपके इरी झील की बात करते हैं, सुपीरियर झील जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो वो भी अमेरिका में और कनाडा की सीमा पर ही है। वैसे तो अगर पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर आपको लगाना है। सबसे गहरी में बैकाल झील है, ठीक है। और सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वान झील है, तुर्की में स्थित है। सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। क्वेश्चन है कि कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कंबोज की राजधानी थी हाटक। दोस्तों, कंबोज की राजधानी है हाटक। अंग की राजधानी आपके क्या हो जाती है? तो चंपा हो जाती है। और अवंती की राजधानी है महिष्मती। महिष्मती मतलब उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। मत्स्य महाजनपद की राजधानी आपकी विराटनगर है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि खुदीराम बोस को किस केस में फांसी दी गई थी? तो अलीपुर बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए 76 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन है कि शेषनाग झील कहाँ स्थित है? तो भैया जम्मू कश्मीर में स्थित है आपके शेषनाग झील, ठीक है। जम्मू कश्मीर में नागिन झील भी है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उलर झील कहाँ पर है? तो आपके जम्मू कश्मीर में ही है। दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि आपके प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा किस झील का निर्माण हुआ है? तो उलर झील ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, इंपॉर्टेंट आपको चिल्का झील भी ध्यान रखना है। दोस्तों, चिल्का झील आपके कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भारत की आपके खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। पुलिकट झील कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आपके? चिल्का झील उड़ीसा में है, भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। शायद जो रामसर साइटें हैं भारत की, लगभग 42 रामसर साइट है। कितना है? बढ़ गया होगा इस समय। जो पहली रामसर साइट है वो शायद चिल्का झील ही है, ठीक है। इसको भी थोड़ा आप लोग चेक कर लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन है कि ड्रॉप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है ड्रॉप खेल। बैडमिंटन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो आपके इंडोनेशिया का, ठीक है, इंडोनेशिया का। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड को आपके क्या कहते हैं? तो आपके न्यूजीलैंड को पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है, ठीक है। वेलिंगटन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का उच्चतम स्रोत पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियरकोर और मरासमस जैसे रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तारीख को दिन रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च सही उत्तर हो जाएगा। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो नैनीताल को कहा जाता है। क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? ध्यान रखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था। अच्छा, एक बार एसएससी ने ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था। तो वृश्चिक राशि में जन्म हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और अगर कब हुआ था क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिए भैया 14 नवंबर 1889 को, ठीक है, ये जन्म हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू से 20 साल बड़े थे। इतना ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि नेहरू का जन्मदिन आपके 1889 में पड़ता है। 14 नवंबर तो पता है क्योंकि इनके जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। चाचा नेहरू कहे जाते हैं भैया ये।
क्वेश्चन है कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो इटली की राजधानी रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहते हैं। रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है। और कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल, ओटावा, क्यूबेक, ये सब सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित हैं। ध्यान रखिए। क्वेश्चन है कि वुमन एंड मैन इन माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो खुशवंत सिंह की पुस्तक है वुमन एंड मैन इन माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की। प्लेइंग टू विन आपके ये पुस्तक हो जाएगी आपके प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है भाई? साइना नेहवाल की पुस्तक है। और एस अगेंस्ट ऑड्स ये सानिया मिर्जा की आपकी पुस्तक है। इस बात को भी ध्यान रखिए। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। 13 को बाइनरी में बदलिए। तो बाइनरी में बदलना ये थोड़ा मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, पता नहीं कहाँ से डाल दिया गया। बाइनरी नंबर में बदलना मैंने एक दिन आपको सिखाया था, शायद आपको याद होगा। तो अभी याद रखिए 1101। फिलहाल मैं आपको छोटा सा तरीका एक बार बता देता हूँ जिससे आप बाइनरी नंबर निकालना कभी भूले ना। कंप्यूटर की भाषा में बाइनरी नंबर होता है और ये कैसे निकाला जाता है? तो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे आपको निकालना है तो आप ऐसे करेंगे, 13 लिखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। और आप इसमें आप क्या करेंगे? तो इसमें आप 2 का भाग लगाएंगे। तो कितनी बार जाएगा? 2 छंग 12, हासिल बचा 1, 2 तिहाई 6, हासिल बचा 0, 2 एकन्नम 2, हासिल बचा 1। काम खत्म। अब 2 से तो 1 में भाग जाएगा नहीं, तो आपकी संख्या बन चुकी है। संख्या आप इस तरीके इस तरफ से गिनेंगे 1 1 0 1, ठीक है। तो ये 1 1 0 1 ये आपकी बाइनरी नंबर आ जाएगा। ये निकालना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर से कब जीत लिया? तो 1502 ईस्वी में, ठीक है। तो ये आपके पुर्तगालियों ने बीजापुर को जीत लिया था, ठीक है। क्वेश्चन है कि मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किसमें होता है? तो प्राइमेटोलॉजी में आपके इनका अध्ययन होता है। बंदर, वानर, वन मानुष इनके व्यवहार का अध्ययन प्राइमेटोलॉजी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है कि किस वंश के मानव सर्वप्रथम खड़े होकर चलने लगे? तो होमो इरेक्टस मानव, ठीक है। होमो इरेक्टस मानव। अच्छा एक बात तो बताना भूल गया दोस्तों, अगर आप इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 9580482638। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसकी PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में जुड़कर शानदार तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स को दूर कर सकते हैं। आपकी सलाह पर हम सारे PDF वहाँ पर आपको मुहैया कराते हैं। चलिए फिर होमो इरेक्टस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि जब अग्निशामक की लौक को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल किस में मिल जाता है? तो सही उत्तर जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा ये क्या प्रश्न है सर? प्रश्न यह है कि जब आप लोगों के यहाँ पर आग लग जाती है तो भाई अग्निशामक यंत्र से आग को बुझाते हैं, तो कैसे बुझाते हैं? क्योंकि वहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। पूछ ये रहा है कि जो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है ये किस में मिल जाता है? तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी क्या होती है? आपकी उत्पादित होती है। तो ये आपका एक अभिक्रिया है जो आपको पता होना चाहिए। जब H2SO4 अभिक्रिया करता है NaHCO3 से तो क्या बनाता है दोस्तों? तो आपके एक बनता है Na2SO4, ठीक है, प्लस आपके बनता है H2O जल और प्लस बनता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपके निकलती है और गैस बुझती है। तो यही अभिक्रिया है कि H2SO4 आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करता है जिससे आग बुझ जाती है। तो वही ये क्वेश्चन था कि सल्फ्यूरिक अम्ल किस में मिल जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिल जाता है और इसे ही आपके खाने वाला सोडा भी खाते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं बेकिंग सोडा। और अगर सूत्र आ जाए तो NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और अगर सूत्र पूछ ले तो Na2CO3.10H2O ये आपका इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O और अगर रासायनिक नाम पूछ ले तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के कितने अणु से ओजोन बनता है? तो ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन परत का निर्माण करते हैं। ओजोन परत रक्षण दिवस कब बनाते हैं? तो बता दिया बार बार 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें ओजोन परत के रक्षण की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है तो किस यूनिट में? तो डबसन इकाई में। अच्छा इसका भी कारण है, क्योंकि डबसन की मोटाई को मापने
के लिए जो आपके एक उपकरण है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसका जो आविष्कार है उसको विकसित किसने किया है, तो उसको आपके डबसन नाम के साइंटिस्ट ने विकसित किया है। इसीलिए ओजोन परत की मोटाई जो मापी जाती है, जो यूनिट है, उसे डबसन यूनिट कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन भी यही है कि वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया, तो प्रोफेसर GMB डॉब्सन ने ही इसको विकसित किया था। इसलिए डॉब्सन के नाम पर ही इसकी यूनिट बन गई है डॉब्सन यूनिट। तो प्रोफेसर GMB डॉब्सन ने ही आपके UV अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को विकसित किया। अच्छा, कई बार क्या होता है कि सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया, तो यहाँ पर तो ओजोन की बात आई नहीं कि आपको डॉब्सन देखकर ऑप्शन में याद आ जाएगा। यहाँ पर केवल इतना लिख के आ गया, तो आपको पता भी होना चाहिए कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यंत्र होता क्या है। अगर आपको पता है कि ये ओजोन परत की मोटाई मापने वाला यंत्र है, तब आप आसानी से प्रोफेसर GMB डॉब्सन लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन है कि नाट्यशास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी, तो भैया ये भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नाट्यकार किसे माना जाता है, तो भास को माना जाता है भारत का प्रथम नाट्यकार, और आधुनिक भारत का नाट्यकार जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, तो सूरत में स्थापित हुई थी प्रथम फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसे कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलने के लिए आता है और जहांगीर उसे 400 का मनसब और खान की उपाधि देता है। तो वही क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और खान की जो टाइटल है किस मुगल शासक ने दी थी, तो जहांगीर ने दी थी। अच्छा, जहांगीर ने ही अर्जुन देव की बात करते हैं तो उनकी हत्या करा दी थी, उनको आपकी फांसी चढ़वा दिया था। किसने? जहांगीर ने। किस गुरु को? गुरु अर्जुन देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लग जाता है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है इथाइल मरकैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी की परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तो क्या कहते हैं, तो 57 से 71 तक की ये जो 14th एलिमेंट है, इनको लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है, लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। वहीं 89 से लेकर 103 तक के जो 14 एलिमेंट हैं, इनको आपके एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं। तो लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो हेनरी मोजले के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और पहली बार आवर्त सारणी बनाई किसने थी, तो पहली बार मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी। लेकिन इनकी जो आवर्त सारणी थी ये परमाणु भार पर आधारित थी। बाद में खोजों से पता चला कि ये परमाणु भार वाली जो थ्योरी है, थ्योरी गलत है। तो मोजले ने परमाणु क्रमांक पर आधारित थ्योरी दी और यही आपके आधुनिक आवर्त सारणी बन गई। इससे पहले भी कई सारे लोगों ने प्रयास किया था, जैसे डोबे नाइडर का त्रिक संबंधी नियम है, आपके डोबे राइनर की बात करते हैं, और एक नाम और है मुझे भी फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा है, जिन्होंने संगीत के आपके 7 सुरों से तुलना कर दी थी। तो डोबे राइनर और डोबे राइनर हैं आपके, और उनका क्या नाम है फिलहाल तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिन्होंने संगीत के 8 स्वरों के साथ तत्वों की आपके तुलना कर दी थी, तो उनका नाम क्या था। ठीक है, आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। चलिए फिर ये 100 क्वेश्चन रहे जो SSC MTS हवलदार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर दोस्तों हमारा प्रयास आपको सार्थक लगा हो कि आपके लिए दिल और जान से मेहनत की गई है, ये 100 सिलेक्टिव प्रश्न आपके लिए तैयार किए गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आपके उत्साहवर्धन के लिए केवल यही कहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वही लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सफलता प्राप्त करेंगे। इसकी PDF फाइल के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार विश्वास बनाए रखिए। MTS के लिए शानदार से क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।